दोस्तों आज से 1400 साल पहले कुरान ने चींटियों के बारे में ऐसी रहस्यमयी पुरानी बातें बताई थी जो आज बिल्कुल सच साबित हो चुकी है। कुरान का यह चमत्कार देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए कि भला आज से 1450 साल पहले एक छोटी सी चींटी के बारे में यह कौन बता सकता था कि वो किस तरह बात करती है, उनके बात करने का तरीका क्या था। आज का यह वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही खास है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस वॉइस। दोस्तों कुरान बाग में अल्लाह ने बार बार इंसान को यह कहा कि लोग हमारी निशानियों में गौर नहीं करते। इसमें अकल वालों के लिए, रिसर्च करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो आइए जरा दोस्तों गौर करने की कोशिश करते हैं कि चींटियां चलते चलते रुक कर एक दूसरे से मुंह लगाकर क्या करती है और बारिश होने से पहले ही इन्हें कैसे पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। दोस्तों गौर करने की बात है कि एक छोटी सी मखलूक को अल्लाह ने ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि आने वाले मौसम के बारे में इसे पहले से ही पता लग जाता है, जो आज साइंस बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए से पता कर रही है। कुरान ने इस रहस्य को आज से सदियों पहले लोगों के सामने कैसे बताया था, आइए जानते हैं। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी मखलूक को बेदला पैदा नहीं फरमाया, बल्कि उसके अंदर ऐसी सलाहियतें रखी है कि अगर इंसान गौर करे तो उसकी अकल दंग रह जाए। कुरान मजीद में चींटियों से मुताल्लिक एक पूरी सूरत मौजूद है जिसे सूरह नमल कहा जाता है। इसकी आयत नंबर 18 में यूं इरशाद होता है, यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी में आए तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर बेखबरी में तुम्हें कुचल न डाले। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की यह बात सुनकर मुस्कुराई और आपने अपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि सारी चींटियां अपने घरों में दाखिल हो गई। दोस्तों चींटियों समेत कई जानवर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात किया करते थे। अल्लाह ने आपको हवाओं, जिन्नात और परिंदों से बात करने की ताकत अता फरमाई थी। उस वक्त लोग यह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि चींटियां आपस में बात भी कर लेती होगी, और अगर एक इंसान भला कैसे उनकी आवाज को सुन सकता है। लेकिन मेरा रब का हर फरमान सच्चा है। आज से 1400 साल गुजरने के बाद वैज्ञानिक इसको तस्लीम करते हैं। अपने सालों के तजुर्बे करने के बाद साइंस इस नतीजे पर पहुंची है कि चींटियां एक जबरदस्त सामाजिक सिस्टम में रहती है और एक ऐसे अंदाज में बात करती है कि इंसान भी सुनकर दंग रह जाए। साइंस ने बताया कि चींटियां आवाज से नहीं बल्कि इसके लिए एक बेहद छोटे छोटे केमिकल का इस्तेमाल करती है। यानी आम जबान में कहे तो आप समझ लीजिए कि एक तरह से डाटा पास करके बात करती है, और उनका तरीका यह होता है कि वह अपने मुंह से छोटे छोटे केमिकल रसायन निकालती है और सामने वाली चींटी के मुंह पर चिपका देती है, और दूसरी चींटी उससे सारा बात डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए दोस्तों आपने अक्सर यह देखा होगा कि चींटियां चलते चलते रुककर एक दूसरे से मुंह लगाकर गुजर जाती है। दोस्तों यही वो प्रोसेस होता है, इसके जरिए वह एक दूसरे से बात करती है। और वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी साबित हो चुका है कि चींटियां ना सिर्फ एक दूसरे से बात करती है बल्कि एक जबरदस्त निजाम के तहत जिंदगी गुजारती है। उनकी अपनी एक पूरी कॉलोनी होती है, इसमें हर चींटी का अपना अपना काम होता है। इसके अलावा दोस्तों एक मामूली सी चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठाने की ताकत रखती है, और इसमें से बाज ऐसी होती हैं जो अपने से 100 गुना ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत रखती है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि बारिश होने से पहले ही चींटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती है और मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना लेती है ताकि बारिश का पानी उनके घर में ना आ सके। और उन्हें वक्त से पहले ही बारिश का अंदाजा इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों उनके अंदर कुदरती तौर पर एक सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होता है तो चींटियों में मौजूद यह सेंसर उन्हें महसूस करता है और उनके दिमाग को बारिश के मुतालिक मैसेज पहुंचाता है, और इस तरह चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने का, रहने का इंतजाम कर लेती है। दोस्तों वो लोग जरा सोचे जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते कि 1450 साल पहले कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी इसके जरिए इस बात का पता चल सके, जिस बात को साइंस आज सालों की रिसर्च के बाद बता रही है। दोस्तों तारीख गवाह है कि जिसने भी कुरान में गौर फिक्र किया, उस पर रिसर्च तो वो ईमान की दौलत से सरफराज हुआ है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको कुरान में चींटी के मुतालिक यह वाक्या जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।